वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मलाइशिया का ये मेरा पहला दौरा है। मलाइशिया को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में अनवर इब्राहिम का अहम किरदार है। दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से अनवर इब्राहिम का दौरा पाकिस्तान यादगार था। आपके तजर्बात से इस्तेफ़ादा हासिल करने के लिए मुश्तरका मनसूबों के ख़्वाहां हैं। इस दौरे से बाहमी ताल्लुकात को तक़वियत मिलेगी। दोनों ममालिक के दरमियान मुस्बत बातचीत हुई। मसला फ़लस्तीन, गज़ा की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी तुलबा मलाइशिया में ज़ेर तालीम हैं। मलाइशिया के वज़ीर-ए-आज़म की किताब स्क्रिप्ट इस्लामाबाद और कुआलालंपुर के दरमियान पुल का किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान से $20 करोड़ मालियत के हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। हलाल गोश्त की तिजारत को वक्त के साथ मज़ीद बढ़ाएंगे। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अनवर इब्राहिम ने कहा है कि हमारे खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन अहम है। दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। खित्ते में क़याम अमन के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तफसीली तबादला ख्याल हुआ। हम दोनों ममालिक गज़ा में सेहूनी जुल्म के खिलाफ मिलकर आवाज़ उठा रहे हैं। सदर ट्रंप के गज़ा अमन मुआहदे पर मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान वक्त के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम हुए। हमें तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। दीगर खबरों में अब बात करेंगे पनामा केस से मुतालिक नवाज शरीफ के हक में साबिक चीफ जज गिलगित-बल्तिस्तान राना शमीम के मुबैना बयान हल्फी का केस। 3 साल बाद साबिक चीफ जज राना शमीम और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस खत्म। तफसीलात जान लेते हैं, रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, तफसीलात बताइएगा। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पनामा केस से मुतल्लिक नवाज शरीफ के हक में साबिक चीफ जज गिलगित-बल्तिस्तान राना शमीम के मुबैना बयान पर से मुतल्लिक केस में तौहीन अदालत केस जो है वो 3 साल बाद खत्म कर दिया है। आज ये चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में समाअत के दौरान साबिक चीफ जज गिलगित-बल्तिस्तान राना शमीम और दीगर अदालत में पेश न हुए, ताकि वकील अहमद अब्दुल्ला अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि राना शमीम ने माफीनामा जो है वो अदालत में जमा करवा दिया था। इसके बाद केस लगा नहीं है। अब ये केस जो है मुअत्तल हो चुका है, जिस पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि ये केस काफी अर्से बाद मुकर्रर हुआ है। इस केस में फर्द जुर्म सिर्फ राना शमीम पर आयद हुई थी। अब इस मत में राना शमीम ने अदालत में माफीनामा जमा करवाया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर हम इस केस को निपटा देते हैं और अदालत ने जो है वो केस निपटा दिया है। राना शमीम ने पनामा केस से फैसले से मुतल्लिक जो है जमा करवाया था, जिसको शाया किया गया था। और साबिक चीफ जस्टिस अतर मंडला ने मामले का नोटिस देते हुए तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान काजी आपका। जिना हाउस, अस्करी टावर और 9 मई जलाओ घेराव समेत 8 मुकदमात की समाअत। मुसर्रत जमशेद चीमा और जमशेद इकबाल चीमा की उबूरी जमानत में 7 नवंबर तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के ड्यूटी जज अरशद जावेद ने समाअत की। मुल्जिमान के खिलाफ राहत बेकरी के बाहर जलाओ घेराव समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का 20 नकाती अमन मनसूबा। हमास, इसराइल और अमरीकी वफूद आज मिस्र के शहर शर्म अल शेख में मुज़ाकरात करेंगे। इसराइल, अमरीका और सालिसों से जंगबंदी, इनखला और कैदियों के तबादले पर मुज़ाकरात होंगे। हमास का मुज़ाकराती वफ्द दोहा से मिस्र पहुंच गया। हमास के सीनियर रहनुमा और मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलीलुल हया मंजर आम पर आ गए हैं। इसराइल ने दोहा पर हमले में इन्हें शहीद करने का दावा किया था। हमले में खलीलुल हया का बेटा शहीद हुआ था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड और खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ अमरीका की नुमाइंदगी करेंगे। इसराइली वफ्द भी मुज़ाकरात के लिए आज मिस्र रवाना होगा। गजा जंगबंदी और जरगबालियों की रिहाई पर बातचीत आगे बढ़ रही है। तकनीकी टीमें आज दोबारा मिस्र में मुलाकात करेंगी ताकि हतमी तफसीलात पर काम किया जा सके। गजा प्लान का पहला मरहला रवां हफ्ते मुकम्मल हो जाना चाहिए। सबसे कह रहा हूँ कि तेज़ी से काम करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहा मुआहदे में हमें ज़्यादा लचक की ज़रूरत नहीं, मुआहदे से सब ही मुत्तफिक हैं। कुछ तब्दीलियाँ तो मुमकिन रहती हैं। हमास के इत्तेफाक पर जंगबंदी मौसर हो सकती है। हमास को गजा से कंट्रोल ख़त्म करना होगा, वरना हमास का मुकम्मल खातिमा कर देंगे। अमेरिका का गजा में अमन के लिए बातचीत पर अदम एतमाद। गजा में शहरियों की ख्वाहिश है कि जंग का खात्मा हो, लेकिन अभी ये मुमकिन नहीं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा की अमेरिकी न्यूज़ चैनल से बातचीत। इसराइल और हमास ने ट्रंप की गजा प्लान पर इत्तफाक किया, इसके बावजूद सीज़फायर ना हो सका। गजा में फ़लस्तीनी अमन के लिए पुकार रहे हैं। मुज़ाकरात से वाज़ेह हो जाएगा कि कौन सीज़फायर नहीं चाहता।
गजा में जंगबंदी नहीं हो रही, ऑपरेशनल सूरत हाल में तब्दीली हो रही है। इस्राएली आर्मी चीफ अयाल ज़मीर का इस्राएली कमांडर्स से खिताब, कहा सियासी क़यादत फौजी कामयाबियों को सियासी कामयाबियों में तब्दील कर रही है। सियासी कोशिश कामयाब ना हुई तो हम लड़ाई में वापस आ जाएंगे। इसराइल जारहाना कार्रवाई जारी रखे हुए है। इसराइल हर मैदान में दुश्मन को तबाह कर रहा है। इसराइल पूरे मशरिक़ वुस्ता में हकीकत बदल रहा है। हमास का अक्सरियती मुस्लिम ममालिक की हिमायत का खैर मकदम। मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारिजा गजा में फौरी जंगबंदी की कोशिश कर रहे हैं। हमास पॉलिटिकल ब्यूरो के रहनुमा इज़्ज़त अल-रिश्क ने कहा है कि ट्रंप के गजा प्लान पर हमास के रद्द-ए-अमल को मुस्लिम ममालिक ने खुशाइन करार दिया है। हमास मौक़िफ़ की वाज़ेह हिमायत गजा अमन मुआहदे को मजबूत करेगी। मुस्लिम ममालिक चाहते हैं कि इसराइली फ़ौज गजा से निकले, जबकि गजा में तामीर नौ हो और इमदाद पहुँचे। इसराइली जारहियत और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने के लिए मुस्लिम ममालिक की मज़ीद मदद की ज़रूरत है। रहनुमा हमास। इसराइल के गजा में गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान 131 हमले हुए। इसराइल ने गुज़श्ता 2 रोज़ के हमलों में 94 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। गजा में इसराइली यलगार को 2 साल बीत गए। इंसानी तारीख का संगीन ग़ज़ाई बहरान। शुमाली गजा में क़हत ने इंसानी तबाही का रुख इख्तियार कर लिया है। गजा में क़हत पर फौरी काबू पाने के लिए हर रोज़ 600 इमदादी ट्रकों की ज़रूरत है। दुनिया के गजा में मौजूद इमदाद की फ्राहमी ऊंट के मुँह में ज़ीरे के बराबर करार। इसराइल की गजा में ताज़ा कार्रवाइयाँ, 24 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली सफाकियत से गजा में शुहदा की तादाद 67,139 हो गई। मौसम की बात करेंगे। लाहौर में गुज़श्ता रात से बादल बरसने का सिलसिला जारी। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। दर्जा हरारत में भी नुमाया कमी हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल वक्फे वक्फे से बादल बरसेंगे। मजीद मौसम की क्या सूरत हाल है, जान लेते अपनी नुमाइंदा सामिया सईद से। सामिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मौसम के हवाले से तो गुज़िश्ता रात से ही शहर लाहौर में बादल बरस रहे हैं, जिसके बायस शहर का मौसम जो है वो खुशगवार हो चुका है। ताहाल भी कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश बरसने का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि शहर लाहौर में आज और कल वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। ताहम ये भी बताया जा रहा है कि बारिश के बायस जो है आइंदा आने वाले दिनों में शहर लाहौर का मौसम जो है वो खुशगवार रिकॉर्ड किया जाएगा। ताहाल भी बाहर ठंडी ठंडी हवाएं जो है वो महसूस की जा रही हैं। शहर के उफक पर बादलों के डेरे बरकरार हैं। और दर्जा हरारत की बात की जाए तो दर्जा हरारत में आज नुमाया कमी रिकॉर्ड की जा रही है। कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब शहरियों को भी यही कहा जा रहा है कि तमाम तरह एहतियाती तदाबीर पर जो है वो लाजमी अमल करें। जी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में हवाएं और बारिश से मौसम सर्द हो गया है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज दिन भर शहर इक़्तिदार में बादल बरसेंगे और कहीं कहीं यालाबारी का भी इम्कान है। मज़ीद बता रही हैं हरीम जदून। देखिए, गुज़िश्ता रात से जुड़वा शहरों में बारिश का सिलसिला शुरू है। मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की जा रही है। इस वक्त भी रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में काली घटाएं छाई हुई हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं। दर्जा हरारत में काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है। 19 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रिकॉर्ड किया जा रहा है। गुज़िश्ता रात से ये जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, इसके बाद आज भी जो है दिन भर मूसलाधार बारिश वक्फे वक्फे से रिकॉर्ड की जाएगी। यूँ लग रहा है कि सर्दियों का आगाज़ हो चुका है। अगर हम ये कहें कि सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन मौसम जो है वो इतना हसीन हो चुका है कि शहर इक़्तिदार के जो बासी हैं, ख़ास तौर पे जो सर्दियों से उनसियत रखते हैं, उनके लिए खुशी ये है कि आज दिन भर बारिश का सिलसिला जो है वो ऐसे ही चलने वाला है। जी, दूसरी जानिब पेशावर में भी वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम सर्द हो गया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान सूबे के बेशतर अजला में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील से। आमिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रोज़ से बारिशों का सिलसिला जारी है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की अगर हम बात करें तो पेशावर में भी गुज़श्ता रोज़ से ही हल्की और तेज़ बारिश वक्फे वक्फे से जारी रही है, जिसके बायस मौसम जो है वो काफ़ी हद तक सर्द हो चुका है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो बनू में रिकॉर्ड की गई है, जो कि 37 मिलीमीटर तक बारिश हुई है। इसी तरीके से दीर
में 12 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। पाड़ा चिनार में 16 मिलीमीटर, सैदू शरीफ में 3 मिलीमीटर और पेशावर में 1 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी तरीके से महकमे मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत में भी काफ़ी हद तक कमी वाक़या हुई है। पेशावर का दर्जा हरारत जो है वो 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानिब 1122 और PDMA की जानिब से ऐसे इलाके जहाँ के नदी नालों में तुग़यानी आ सकती है और जहाँ पर लैंड स्लाइडिंग का खदशा है, तो वहाँ पर भी हिफाजती इक़दाम करने के लिए इक़दाम मुकम्मल कर लिए हैं। जी, जलालपुर पीरवाला में शदीद बारिश और ज़ालाबारी से सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा। सैलाब मुतासरीन के खैमों में बारिश का पानी दाखिल, खैमे गिर गए, बेघर सैलाब मुतासरीन बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि सैलाब मुतासरीन को स्कूल और कॉलेज के कमरों में मुंतकिल कर दिया। दूसरी जानिब सैलाबी पानी से नुकसान पहुँचने पर मोटरवे M5 24वें रोज़ भी बंद है।